लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9-9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है।
उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहां पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें।
प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। 5 बातें जिसके बीच में पुल है, 5 बातें अध्यात्म की। एक एक कदम पर सभी को जब हम जोड़ पाते हैं, अखंड बना पाते हैं, तो यात्रा पूरी होती है। अखंड का अर्थ जो खंडित नहीं है। हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी वाणी, हमारी क्रिया, क्या सभी जुड़े हुए हैं या खंडित हैं? जब इंसान मुंह से हाँ कह रहा है और गर्दन से ना कह रहा है, हाँ 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 हाँ, तो ये खंडित है। सोच एक रहा है, बोल कुछ और रहा है। सामने वाले को कह कल मैं जरूर आऊंगा, अंदर कहता कौन जाएगा? 101%। सामने वाला कहता जरूर आओगे, 101 बोला या नहीं, आने ही नहीं वाला है। अंदर से कुछ सोच रहा है, बाहर से कुछ बोल रहा है, क्रिया कुछ अलग हो रही है, भावना कुछ तीसरी है। तो यह है खंडित जीवन। 5 बातों को हमें अखंड बनाना है। हमें ऐसा पुस्तक बनाना है अपना जो अखंड है, जिसे पढ़कर लोगों को सत्य की याद आए। नींव 90 इंसान की स्ट्रांग चाहिए। नींव जैसे एक बिल्डिंग की, एक इमारत की होती है, वो जितनी मजबूत होगी इमारत उतना ऊपर उठेगी। तो अखंड बनने के लिए नींव जो है, जिससे शुरुआत होती है, वह कैसी हो। और ये 5 बातें क्या है? पहली और आखिरी। पहली जो आंतरिक है, 5वीं जो आखिरी है। 5वीं दिखाई देती है, पहली दिखाई नहीं देती। पहली है स्व अनुभव, स्व साक्षी, जो अंदर है, जो ध्यान का ध्यान लगाती है, ध्यान का जो सोर्स है, जहां से देखा जा रहा है। हमें लगता है हम शरीर से देख रहे, शरीर से जान रहे हैं, मगर ये बीच में निमित्त है। निमित्त की बात समझ में आने के बाद हम स्व अनुभव को जानने लगते हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।